दोस्तों सनातनी कई संस्कृति में कई तरह के रंग हम जीवन में देखते हैं। मनुष्य पैदा होने से लेकर उसकी मृत्यु होने तक उसकी ज़िंदगी में कई रंग होते हैं। श्रृंगार भी 16 तरह के होते हैं। इसमें लेकिन एक त्यौहार ऐसा है जिसमें आप रंग जाते हैं उस रंग में जो आपकी ज़िंदगी का रंग है, उस उत्साह का रंग है जिस उत्साह के साथ आप ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। आज हमारे साथ सूर्योदय टीवी परिवार के साथ एक ऐसा ही कार्यक्रम हम आयोजित करने जा रहे हैं और विशेष अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, इस कार्यक्रम के बारे में भी बताएंगे, लेकिन हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले उनका सत्कार और स्वागत करेंगे। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा हमारे भरत पाटिल जी को, वो आएँ और राजीव सर का सबसे पहले स्वागत करें। हमारे साथ राजीव सर जी यहाँ पर हैं। बहुत धन्यवाद भरत जी। राजीव जी के बाद में मैं चाहूँगा कि मैडम का स्वागत यहाँ पर किया जाए। लिली डावर जी हैं, आप ख्यात कवि भी मैं कह सकता हूँ, समाज सेविका कह, मैं पता नहीं क्या क्या, मतलब इतनी सारी उपाधियाँ हैं कि किसी एक में बांधना बड़ा मुश्किल है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। और ये संस्कृति जो है हमारी ऐसी संस्कृति है जो हमेशा से चलती आई है। अब अगले स्वागत के क्रम में मैं बीके शर्मा जी के लिए निवेदन करूंगा भरत जी से कि एक बार और आएँ और बीके शर्मा जी का स्वागत करें। फागुन की बयार है और हर तरफ फागुन का महीना अपने कह लीजिए शबाब पर है और रसधार हर तरफ बह रही है। इसी क्रम में फागुनी रसधार जो है सूर्योदय टीवी खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आया है। और हो भी क्यों ना, होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। या कह लीजिए कि अगर ज़िंदगी से रंग हट जाएं तो ये ज़िंदगी बेरंग हो जाती है और इसमें शायद कुछ नज़र नहीं आता, इंसान मायूस हो जाता है। हम हर तरह के रंग अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, वो चाहे खुशियों के हों, गम के हों, उत्साह के हों या किसी भी तरह के हों। जब हम बहुत खुश होते हैं तो अपने ही रंग में रंग जाते हैं और हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो यही ज़िंदगी है और यही एक तरह का कह लीजिए कि होली का त्यौहार भी हमें यही बताता है कि आप ज़िंदगी को बड़े उत्साह से जीजिए। कहीं कहीं कहा गया है कि होली जो है एक ऐसा त्यौहार है जो एक सूने और गरीब परिवार के लोग भी बहुत आसानी से और कम खर्च में मना सकते हैं। तो ये एक ऐसा त्यौहार है जो हर घर में मनाया जाता है। हर रंग जीवन का आता है जाता है, लेकिन होली एक ऐसा त्यौहार है जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आता है और यही खुशियाँ हम लेकर के आज आए हैं। मेरे साथ बहुत सारे यहाँ पर अतिथि हैं। हम कवि सम्मेलन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फागुनी रसधार जैसा मैंने आपको बताया इस कार्यक्रम का नाम है और इसी रस की धारा को बहाने के लिए कई मेहमान हमारे साथ में हैं। हम उनसे मिलवाते हैं आपको। मैं चाहूँगा अपने साथी से एक बार आपको दिखाएं कि इस कवि सम्मेलन में हमने किन किन को बुलाया। राजीव हमारे साथ में राजीव जी हैं, राजीव शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राजीव सर के पास में एक अतिथि हैं, आप देख रहे होंगे मैडम, हम लिली डावर मैडम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और उनके साथ ही बीके शर्मा सर हैं। आप भी ख्यात कवि हैं और कविताओं के जरिए लोगों के दिलों में उतरने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कवि सम्मेलन है आज, इसमें ये तमाम कवि जो हैं अपने अपने कविताओं के जरिए कोशिश ये करेंगे कि आपको होली कैमरे की नज़र से दिखाई जाए, सुनाई जाए, महसूस कराई जाए। तो स्वागत करूंगा मैं राजीव जी से। राजीव जी, होली का जैसा मैंने बातें कही हैं, ये एक ऐसा त्यौहार है राजीव जी जो ज़िंदगी में उमंग लाता है, खुशियाँ लाता है, कलर्स ऑफ लाइफ। ज़िंदगी मतलब आंखें इतनी खूबसूरत ईश्वर की देन है और उनको अगर हम रंगों से सजा दें, अगर ज़िंदगी में रंग ही ना हो तो कैसी ज़िंदगी हो जाएगी। तो क्या कहेंगे इस पर सबसे पहले, उसके बाद हम कविताओं पर आएंगे। जी, ज़िंदगी में यदि रंग नहीं होंगे तो ज़िंदगी बेरंग हो जाएगी। और जैसा कि आपके चैनल का नाम अभी आपने उद्घोष किया सूर्योदय, तो सूर्य की रश्मि जब प्रस्फुटित होती है सुबह सुबह, तो उसे यदि किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो फिजिक्स कहता है कि उसमें 7 रंग मिलेंगे। बेंजा, नीह, पिनाल, विबग्योर बोलते हैं जिसे, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, गुलाबी और लाल। तो यदि होली के प्रिज्म से हम गीतों और कविताओं के रंगों को गुजारें तो उसमें भी हमें 7 रंग ही मिलते हैं। और वो 7 रंग बेशक यदि विभत्स रस को छोड़ दें, हम यदि ओजस्वी रस को छोड़ दें, तो शेष रस होली में हमें हास्य के, व्यंग के, गीतों के, गज़लों के, रुबाइयों के और शेर शायरी के मिलेंगे। तो ज़िंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण होता है भाई रंग का होना। और जहाँ रंग नहीं होता वहाँ पर फिर बदरंग शुरू हो जाता है, और जहाँ बदरंग शुरू हो जाता है तो फिर वहाँ पर इंसान की वो समस्त रंगीनियत जिसे हम इंसानियत कहने लगते हैं, वो किसी डायनासोर की तरह विलुप्त होने लगती है।
तो उमेश भाई, आपने जो प्रश्न पूछा, मुझे लगता है कि उसके उत्तरों के आसपास मेरी बातचीत पहुंची होगी। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। एक बड़ी अच्छी बात है ज़िंदगी में, मैंने आपसे कहा जैसे बहुत सारे रंग हैं और आपने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ रंग ऐसे हैं जिनको अगर आप छोड़ दें तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। बदरंग या बेरंग ज़िंदगी होती है, बहुत नीरस ज़िंदगी होती है, बहुत मायूस ज़िंदगी होती है, और ऐसे लोगों के लिए शायद ये कलर्स ऑफ लाइफ है कि ये जो रंगीन हैं हमारे ज़िंदगी के अलग अलग रंग हैं, इनको लेकर के हम आगे चलें। लिली डावर जी मेरे साथ हैं। लिली मैडम, एक जो बात है कि हम तमाम रंगों से ऊपर कहा गया है प्रेम का रंग होता है, तो क्या कहेंगे ये जो प्रेम का रंग है इसको कैसे आप महसूस करते हैं, देखते हैं? और आपके यहाँ बहुत बच्चे भी आते हैं, खिलखिलाते हैं, बगिया है एक बड़ी अच्छी सी, है ना, पुस्तकालय है, केंद्रीय पुस्तकालय आप देखते हैं, तो किस तरह की महसूस करते हैं चीज़ें जब कलर्स ऑफ लाइफ जो है वो क्या है? उमेश भाई, आपने, मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे दिल की बात कह दी। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि प्रेम रंग जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। मैं कबीर को गाने की कोशिश करती हूँ, कबीर को जीने की कोशिश करती हूँ। प्रेम दीवानी, मीरा के पदों की दीवानी हूँ, और ढाई आखर का प्रेम ये वास्तव में मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है जो मैंने अपने पति के साथ जिया था और जी रही हूँ। तो ढाई आखर का प्रेम जो होता है उससे बड़ा कोई रंग होता ही नहीं है, और एक बार जब आप उस प्रेम के रंग में रंग जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई दूजा रंग उस पर चढ़ ही नहीं पाता है। और इसी संबंध में मैं आपको आज एक रचना भी सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे ये सारे रंग बेमानी लगते हैं, क्योंकि प्रेम के रंग में जो रंग गया उस पर ये रंग कोई असर कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए सर्वोत्तम जो है वो प्रेम का रंग है, और प्रेम से ऊपर कोई रंग हो ही नहीं सकता। और जिस पर प्रेम का रंग चढ़ गया उसे लगता है कि उसे दुनिया में सब कुछ मिल गया। अच्छा, एक लिली जी मैं आपके पास आऊँगा, एक सवाल और रह गया आपसे मेरा, लेकिन मेरे साथ शर्मा जी भी हैं, बीके शर्मा जी। शर्मा सर, एक चीज़ आपसे पूछना था मुझे। जब आप ये कहते हैं कि होली का त्यौहार है, तो होली का त्यौहार होता है तो बच्चों के लिए मिठाइयाँ होती हैं, और हम सब के लिए कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि अलग अलग खुशियाँ, अलग अलग रंग होते हैं। क्या ये कहा जाए कि होली ब्रज जो है, ब्रज धाम के बाहर है, और अगर बाहर है तो कितनी बाहर है? क्या कन्हैया हमारे स्वरूप को, मतलब हम उनके स्वरूप को समझ पाए, उनके प्रेम को हम समझ पाए? क्या ये सब चीज़ें कहीं होली से भी हम जोड़ के देखते हैं? ये देखिए कितना अच्छा सहयोगी कि ब्रज से जुड़ा सवाल ब्रज जी से हो रहा है। उमेश भैया, मैं सोचता हूँ होली को केवल ब्रज तक सीमित ना करें, पूरी दुनिया में होली का प्रचार प्रसार है, और चूँकि दुनिया बहुरंगी है, विविधतापूर्ण है, इसीलिए आकर्षक ज़्यादा है। और मैं सोचता हूँ मैं सारी बातें अपनी कविता में कहूँगा। जी जी, खैर, तो मैं माइक राजीव जी को हैंडओवर करूंगा, क्योंकि हम कविताओं के दौर में प्रवेश कर चुके हैं, और शुरुआत राजीव जी से हो तो बहुत अच्छा है, या राजीव जी जो डिसाइड करें वहाँ से शुरुआत होगी। राजीव जी, मैं चाहूँगा कि कवि सम्मेलन की शुरुआत औपचारिक रूप से अब आपके हाथों में माइक देके की जाए। जी जी जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद उमेश भाई। सूर्योदय के इस स्क्रीन के माध्यम से हम अपनी कविताओं के रंगों को जन जन तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि उमेश जी ने बताया ही कि मेरे साथ आदरणीय लिली जी हैं और आदरणीय शर्मा जी हैं। तो हम चाहेंगे कि कार्यक्रम की शुरुआत, जैसी कि भारत की परंपरा रही है कि लेडीज़ फर्स्ट की तर्ज पर यहाँ पर कोई कार्यक्रम शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को ही हम माता नाम से संबोधित करते हैं, और महिला दिवस भी अभी हाल ही में गए ही गया है। तो उमेश भाई, मैं चाहूँगा कि लिली मैडम से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। ये कविता का मंच है, और कविता के लिए कहा जाता है कि मरहम लगाए ज़ख्मों को वो धीरज है कविता। मरहम लगाए ज़ख्मों को वो धीरज है कविता। अयोध्या मथुरा काशी में बिरज है कविता। बिरज भाई आए हैं हमारे साथ, किनारे पर बैठे हैं। तो मरहम लगाए ज़ख्मों को वो धीरज है कविता। अयोध्या मथुरा काशी में बिरज है कविता। वन बाग उपवन वाटिका का बसंत, खिले साहित्य सरोवर में वो नीरज है कविता। और रंगों की बात आपने कही, तो रंग दर रंगों का संगम है कविता। ये देखिए कितने भरत भाई ने यहाँ पे रंग संजो दिए हैं। ये गुलाबी है, नीला है, पीला है, ये तो रंग दर रंगों का संगम है कविता। साज और सुरों की सरगम है कविता। झुके तो मंजुल मंजरी बयार प्यार की, और उठे तो हिमालय का
परचम है कविता। तो ये वाणी की वीणा की तान होती है कविता, है ना। तो वाणी की वीणा की तान है कविता, तुलसी के मानस की जान है कविता। ये राम है, ये रहीम है, ये गौतम, ये पैगंबर, भारत के लिए तो भगवान कविता है। भारत में कविता को भगवान का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि माँ सरस्वती की झनकृत हुई वीणा से जो पहली ध्वनि प्रस्फुटित हुई वो कविता है, ये हमारा अध्यात्म कहता है। और ऐसी कविताओं के लिए मैं आपको लिली की तरफ ले चलता हूँ। लिली कमलिनी का पर्यायवाची होता है। और जैसा कि उन्होंने कबीर का जिक्र किया है, तो कबीर ने तो जीवन की उपमा ही लीली से यानी कमलिनी सी दी है। वो कहती है काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। तो आइए हम उस नाल की तरफ चलते हैं जिसके सरोवर में कविताओं का पानी इस समय सन्निहित है। लिली जी, आप आपकी रचनाओं के लिए आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरपूर्वक आपका स्वागत है। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजीव सर। मन में उमंग दिल में तरंग खुशियाँ अपरंपार, मन में उमंग दिल वाह, में वाह। तरंग खुशियाँ अपरंपार, सबके जीवन में लाए ये होली का त्योहार। वाह वाह प्रेम रंग की पिचकारी हो, प्रेम रंग की पिचकारी हो, खुशियों की बौछार। लिली संजय डावर का आप सभी को नमस्कार। वाह वाह वाह, क्या बात। जैसा कि उमेश भाई आपने कहा था कि बहुत प्रेम बढ़िया। रंग से बड़ा शायद रंग नहीं होता, उसी पर आधारित एक रचना मैं आपको सुनाती हूँ। आई होली आई होली, आई होली आई होली, रंगों का त्योहार है होली, सबके मन को भाई होली, आई होली आई होली। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब क्या बात, जो क्या बात। होली है इसे हम उस स्त्री के नज़रिए से देखते हैं जो आकंठ अपने पति के, अपने प्रियतम के प्रेम में डूबी हुई है। वो क्या कहती है इस होली को लेके वाह कि जब जब आती है ये होली, जब जब आती है ये होली, दिल बोले अपनी ही बोली। क्या बात। जब जब आती है ये होली, दिल बोले अपनी ही बोली। कैसी होली कब है होली, कैसी होली कब है होली, अपनी तो हर दिन है होली। वाह वाह। क्योंकि वो अपने प्रियतम के, अपने पिया के प्रेम में रंगी हुई है। उसका हर दिन खुशहाल है, खुशियों से भरा हुआ है। तो जब जब आती है ये होली, दिल बोले अपनी ही बोली। कैसी होली कब है होली, अपनी तो हर दिन है होली। क्योंकि मैं तो रंगी प्रेम के रंग में, मैं तो रंगी प्रेम के रंग में, दीवानी अपनी तरंग में। मैं तो रंगी प्रेम के रंग में, दीवानी अपनी तरंग में। जाने कब से पिया की होली, आई होली आई होली, रंगों का त्योहार है होली, सबके मन को भाई होली। वाह वाह। और फिर वही बात हम करते हैं कि प्रेम रंग से ऊंचा कुछ नहीं, और जो प्रेम रंग में सराबोर हो उस पर दूजा रंग चढ़ता ही नहीं है। तो मुझ पर रंग चढ़े ना दूजा, मुझ पर रंग चढ़े ना दूजा, मैं करती प्रियतम की पूजा। वाह। मुझ पर रंग चढ़े ना दूजा, मैं करती प्रियतम की पूजा। संग चलती खुशियों की टोली, आई होली, सबके मन को भाई होली, रंगों का त्योहार है होली, आई होली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रचना सुनाई लिली मैडम ने, लिली डावर मैडम ने। और रंगों के प्रकारों को लेकर, रंगों की अहमियत को लेकर, रंगों की अस्मिता को लेकर उन्होंने काव्यात्मक शैली में अपने उद्गारों को हमारी जनता जनार्दन यानी इस स्क्रीन के माध्यम से सुन रहे तमाम दर्शकों के बीच रखा। आइए अब हम लिली मैडम के पास समीपस्थ बैठे हुए दूसरे कवि की तरफ अपना रुझान मोड़ते हैं। इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है सर, मैं जी। आपको रोक रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जी जी। शर्मा जी के पास हम चलते ज़रूर हैं, लेकिन मैडम ने जो एक बड़ी बात कही है, प्रियतम जो है, प्रियतम को लेकर के उन्होंने, ये मैं चाहूँगा एक मिनट अगर आप माइक मुझे, प्रियतम को लेकर के कहा उन्होंने कि प्रियतम जो है यदि नारी के साथ, उसके पत्नी के साथ कह लीजिए प्रियतम है, तो उसके जीवन में कई रंग हैं, फिर उसको किसी रंग की आवश्यकता नहीं। इसको कैसे आप मतलब कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि आज मुझे लगता है कहीं रिश्तों की बागडोर इस पर टिकी। देखिए भाई साहब, प्रियतम जो है ये एक, इसे हम यदि शारीरिक रूप से परे होकर
आत्मिक स्वरूप में देखें तो प्रियतम तो ईश्वर भी होता है, प्रियतम तो आपके सद्गुण भी होते हैं, प्रियतम तो सारी कायनात होती है। हमारे अध्यात्म में तो जब जब प्रियतम की बात कही गई, मीरा का प्रियतम कोई साकार स्वरूप नहीं था, कोई भौतिक स्वरूप नहीं था। तो प्रियतम तो हर वो वस्तु जो हमारे अंदर, हर वो व्यक्ति जो हमारे भीतर उत्साह का सृजन कर दे, हमारे अंदर सृजनात्मक शक्ति की बढ़ोतरी कर दे, हमारे अंदर छुपी हुई प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने के लिए सदप्रयास करते हुए कुछ ऐसा कर जाए कि आपकी जीवन की बगिया में उन्नति और प्रगति के साथ साथ खुशियों के प्रसून खिल जाएं, तो वो भी प्रियतम होता है ना। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न सभाए, ऐसा कहते हैं ना कि प्रेम की गली जो होती है, कबीरदास जी बोलते हैं उसमें दो चीज़ें नहीं समा सकती, एक तो अहंकार और दूसरा समर्पण। तो अहंकार को जब हम बाहर निकालते हैं तब जो त्यौहार आता है, उस अहंकार रहित त्यौहार का नाम ही होली होता है। तो आइए आज हम आदरणीय शर्मा जी के पास चलते हैं, जो जिनका नाम ब्रज में शामिल है, और उन्होंने कहा है कि हालांकि केवल ब्रज में होली नहीं होती, लेकिन शुरुआत तो ब्रज से ही हुई थी होली की। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रज भैया। धन्यवाद सर, राजीव शर्मा सर, डावर मैडम, उमेश भैया, सर्वोदय न्यूज़ परिवार। मैं ईश्वर से अपेक्षा कर रहा हूँ कि इस बार होली कैसी होनी चाहिए। काश ऐसी हो अब की होली जी, कहीं ना चले कोई चाकू गोली। वाह 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 वाह, काश ऐसी हो अब की गोली कहीं ना चले कोई चाकू गोली। प्रेम भरी हो सबकी बोली, नफरत मिटे मिटे अबोली। क्या बात। और हर घर बने शुभ रंगोली, सुदृढ़ हो अर्थव्यवस्था देश की, और फैला ना पड़े कहीं झोली। वाह, कोई ना सोए खुले आसमान में, सभी को सुगम हो एक सुंदर खोली। और अगले ओलंपिक हो देश में ही, हर खेल को मिले एक कोहली। पर्यावरण ना बिगड़े फिजा का, हम ईद मनाए या होली। काश ऐसी हो अब की होली कहीं ना चले कोई चाकू गोली। वाह वाह वाह। सर, त्योहारों का देश हमारा, होली हमारा बड़ा त्यौहार। और बजट बिगड़ जाता त्योहारों में, पर बिना बजट का ये त्यौहार जी, रंगों का मात्र महत्व है, मुफ्त पलाश की बहती बयार। लाल पीले नीले सस्ते रंगों से जैसा चाहे पाए निखार। और भेदभाव की नहीं गुंजाइश, समानता का होता व्यवहार। पानी मिट्टी और कीचड़ तक से व्यक्तित्व निकलता शानदार। क्या बात है। सब भव्यता में नहीं सभ्यता, अलहड़ता का चढ़ता खुमार। हास्य व्यंग से नशा उन्माद तक, प्रचलन में है हंसी ठिठोली। काश ऐसी हो अब की होली कहीं ना चले कोई चाकू गोली। क्या बात है, क्या बात है। इस रंगहीन दुनिया को रंगीन करने के हम सबके हों प्रयास। बहुरंगी विविधता में एक रंगियत का उज्जवल हमारा है इतिहास। जाति वर्ग भाषा का भेद मिटाएं, राष्ट्रीयता पर फिर सिर्फ हो विश्वास। नशे अपराध से मुक्त ये होली, उदाहरण बने दुनिया में खास। अधिकारों से पहले कर्तव्य भाव को अर्पित करें हम अक्षत रोली। काश ऐसी हो अब की होली कहीं ना चले कोई चाकू गोली। अंतिम है हर हिंदुस्तानी का इस होली बस एक ही अरमान हो। हर हिंदुस्तानी का इस होली बस एक ही अरमान हो। दुनिया भर में भारत की एक अलग पहचान हो। वाह। हर धर्म का बराबर यहाँ सम्मान हो, अपना कोई दीवार हमारे दरमियान हो। दिन में मनाएं हम होली तो रात को रमजान हो। कड़वाहटे वे बेरंग हो जाएं जो रंगीन जीवन में हमने घोली। काश ऐसी हो अब की होली कहीं ना चले कोई चाकू गोली। वाह 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 वाह, काश अब के हो ऐसी होली। वाह वाह वाह। अहिंसा का एक संदेश है। अहिंसा का संदेश है, सर्वधर्म समभाव का संदेश है, समस्त मजहबों की उन बातों का संदेश है जो मानवता को सींचती है। तो बड़ी संदेशप्रद रचना आपने सुनाई और आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत अच्छी रचना हमारे दोनों कवि साथियों ने, कवयित्री साथी ने आपके समक्ष रखी। और उमेश भाई, जैसा कि ये होली का त्यौहार है और ऐसा कहते हैं कि होली में यदि थोड़ी बहुत हास्य की फुलझड़ी नहीं हो तो होली अधूरी रहती है। और हास्य की फुलझड़ी के लिए ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कोई बड़ी लंबी लंबी कविताएं हो। वो रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य होता है जो, वही अपने आप में कविता होता है। ऐसा कविता के सर्जक भर्तृहरि जी लिख कर गए हैं। तो हास्य कैसे पैदा होता है कि एक बार वो नेता मंच से भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है,
सोना सोने को काटता है, इतनी देर में क्या हुआ कि एक कुत्ता आया और नेताजी को काट गया। तो क्या हास्य है ना? हास्य की मस्ती अपने अपने अंदाज में थे। हास्य अपना उसका अपना रंग है। और हास्य क्या है कि उसके लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक लाइन में हास्य हो जाता है। मतलब एक लाइन में मैंने अपने एक विद्यार्थी से पूछा कि बताओ दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर है, तो उसने कहा कि यदि इस कॉलेज में आग लग जाए तो ये एक दुर्घटना होगी और आग बुझाने वाले आपको बचा ले तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। तो हास्य की अपनी यात्रा है। कविता होली का अवसर है, इसलिए इसमें हास्य होना चाहिए, मस्ती होना चाहिए, व्यंग होना चाहिए। दोनों साथियों ने बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई। अब मैं इस कविता के सिलसिले को दूसरे दौर की तरफ ले चलता हूँ। उमेश भाई, आप यदि कुछ कहना चाहें तो स्वागत है, अन्यथा हम लिली मैडम से फिर कुछ सुनेंगे। राजीव सर जी। कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बन तो आप लोगों के सानिध्य में बहुत देर से हूँ, हालांकि पेशे से पत्रकार हूँ, कवि नहीं हूँ लेकिन दो चार लाइन मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपको अच्छी लगे। कुछ मैंने कोशिश की थी लिखने की इस कार्यक्रम के लिए जी। और कोशिश ये की थी कि एक कुछ शब्दों को संजो करके कुछ बनाया जाए। वाह वाह वाह। तो ये कह लीजिए कि इसकी शुरुआत इस तरह से होती है कि फागुन आया रंग बिखराए, वाह वाह फागुन आया रंग बिखराए, गुलाल हवा में इतराए। जी। यानी जो गुलाल है हवा में उसका इतराने का ये मौसम है जी। और हर आंगन में हंसी के छींटे, जी। जैसा हम हास्य अविरस की बात हो रही थी, हर आंगन में हंसी के छींटे, बचपन फिर से खिलखिलाए और इस बहाने बच्चे भी और हम भी बच्चे बन जाते हैं। तो ये 4 लाइन मैंने लिखने की कोशिश की है और इसी में 4 लाइन और मैं जोड़ के आप अपनी बात आगे करूंगा कि पीला रंग है खुशहाली का। हमारे सामने बहुत सारे रंग रखे हुए हैं पीला रंग, क्योंकि देखिए सरसों जब खेत में आती है तो हर किसी का मन करता है कि सरसों के खेत में जाए और सेल्फी तो लेकर के आए कलयुग में। ये पीला रंग खुशहाली का होगा। तो ये खुशहाली का रंग है। और लाल प्रेम का लाया संदेशा, ये लाल रंग प्रेम, तो लाल रंग जो है वो प्रेम का प्रतीक माना गया, तो वो है। और नीला रंग है नील गगन सा, नीला रंग जो है ये मुक्ताकाश है, यानी आप ओपन टू फ्लाई है, आप जितना दूर उड़ना चाहें अपनी ज़िंदगी के रंगों को लेकर के उड़िए, कोई नहीं रोकने वाला है। और उसके बाद है इसको अगर आप कहें कि हरे भरे रंगों से भरी है ज़िंदगी, तो हम ये कह लीजिए कि जो सतरंगी दुनिया है उसमें हम हैं और इस ज़िंदगी को उसी रंग से रंगा जाए, उसी रंग से देखा जाए तो ज़िंदगी हमें बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने कोशिश की थी खरबूजा बनने की। बहुत अच्छे आपने 3 रंगों की व्याख्या की। बस अब 2 ही रंग बच गए, एक तो ये केसरिया बच गया और वो कौन सा रंग है मैडम, वो कौन सा है, वो नीले, ये बैंगनी है। तो देखिए केसरिया रंग जो है भाई साहब, वो भी हिंदुस्तान में उस त्याग और बलिदान का रंग माना जाता है, जिसे तिरंगे में भी स्थान दिया गया है। और बैंगनी कलर है, तो बैंगन का तो मतलब हम थोड़ा सा विश्लेषण करें तो गन का अर्थ होता है बंदूक और बे होता है हमेशा नकारात्मक के लिए, जैसे बेगैरत यानी जिसमें गैरत न हो। तो बैंगन यानी जहाँ पर गन का काम नहीं हो, जहाँ बंदूक का काम नहीं हो, केवल रंगों का काम हो, प्रेम का काम हो, वो बैंगन है। तो ये आपके शेष 2 रंग भी हमने परिभाषित कर दिए। तो क्या है भाई साहब की रंग दर रंगों का संगम है कविता, साज और सुरों की सरगम है कविता। जैसा मैंने बताया, तो क्या है कि लहर लहर लहरे ललित पुंज कविता। तो कविता की कई परिभाषाएं होती है। आइए अब हम चलते हैं अपने इस कविता के सिलसिले के दूसरे दौर की तरफ। मैं लिली डावर मैडम से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर वो अपनी कोई और कविता और अपने और उद्गार रखें। होली का पर्व बहुत ही नैसर्गिक और सात्विकता के साथ साथ हम जो सहज जीवन जीते हैं उसका होता है। तो ये जो हमारा मंच है आज का, ये कोई औपचारिक मंच नहीं है, ये सहज मंच है। सहज रहो, सहज होके बात करो, सहज जीवन जियो, सहज योग को धारण करो। मेरे ख्याल से होली का इससे बढ़िया कोई संदेश नहीं हो सकता। तो बहुत ही सहज भाव से, सहज मुस्कान के साथ अपनी कविताओं की परोसदारी करने के लिए आपके समक्ष लिली उपस्थित हो रही है। स्वागत है लिली मैडम। स्वागत। मुझे लगता है सारे रंगों की बात हुई है, लेकिन एक और रंग होता है उमेश भाई, लोक रंग। और जब तक इन सारे रंगों में एक लोक रंग का समावेश ना हो तो बात कुछ अधूरी सी लगती है। बिल्कुल सही। तो आइए हम एक लोक
कला पर आधारित एक लोकगीत के रूप में इस फागुनी गीत को लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, स्वागत है। मुट्ठी भर गुलाल लाओ केसर रंग पिचकारी, वाह वाह, मुट्ठी भर गुलाल लाओ केसर रंग पिचकारी, प्यार के रंग में सो रंग दे देखे दुनिया सारी, प्यार के रंग में सो रंग दे देखे दुनिया सारी। वाह वाह वाह, फागुन बहुत अच्छा, आयो बहुत अच्छा, रे, होली आई रे, वाह वाह वाह, फागुन आयो रे, होली आई रे। सभी लोग साथ दें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुट्ठी भर गुलाल लाओ केसर रंग पिचकारी, वाह वाह, मुट्ठी भर गुलाल लाओ केसर रंग पिचकारी, वाह वाह, प्यार के रंग में सो रंग दे देखे दुनिया सारी, प्यार के रंग में सो रंग दे देखे दुनिया सारी। आहा। फागुन आयो वाह, रे, वाह, वाह। होली आई रे, फागुन आयो रे, होली आई रे। जयपुर को मारो घाघरो ये चुनरी बीकानेरी, वाह, जयपुर को मारो घाघरो ये चुनरी बीकानेरी, केसरिया रंग रंग दुआ जा कोरी चुनरिया मोरी, वाह वाह, केसरिया रंग रंग दुआ जा कोरी चुनरिया मोरी, फागुन आयो रे, होली आई रे, आहा हा, फागुन आयो रे, होली आई रे। मुट्ठी भर गुलाल लाओ केसर रंग पिचकारी, वाह वाह, मुट्ठी भर गुलाल लाओ केसर रंग पिचकारी, क्या बात है, प्यार के रंग में सो रंग दे देखे दुनिया सारी, प्यार के रंग में सो रंग दे देखे दुनिया सारी। आहा। फागुन आयो रे, होली आई रे, सैयानी जो तक तक मारी नैनन की पिचकारी, वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, सैयानी जो तक तक मारी नैनन की पिचकारी, तन से सूखी रही और मैं मन से भीगी सारी, तन से सूखी रही और मैं मन से भीगी सारी, फागुन आयो रे, होली आई रे, वाह 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 आयो रे, वाह, शर्मा जी खिलखिलाओ, बढ़िया होली है। ये लिली मैडम ने आपके समक्ष अपनी रचना रखी और हमारे समय की सीमा है और उसका संकेत मुझे मिल चुका है, इसलिए मैं चाहूँगा कि अंतिम रचना आदरणीय हमारे शर्मा जी, ब्रज शर्मा जी आपके समक्ष रखेंगे और उसके साथ ही हम आपसे विदा लेंगे। आदरणीय शर्मा जी। चूँकि होली मजाक का विषय है और डोनाल्ड ट्रंप आजकल पूरी दुनिया में मजाक करवा रहे हैं तो उसी को शीर्षक लेके लिए ट्रंप खिलवा रहा है दुनिया को होली, ट्रंप खिलवा रहा है दुनिया को होली। होली हमारा राष्ट्रीय त्यौहार, हंसी मजाक की बहती बयार, पर जब से आए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका हो गया मानसिक बीमार। और रोज़ रंग बदलते फैसलों से खुद की ही हो रही हंसी ठिठोली, ट्रंप खिलवा रहे दुनिया को होली। बहुत बढ़िया शर्मा जी, वाह। सदियों से है कहावतों का प्रचलन, मूर्ख दोस्त से बेहतर समझदार दुश्मन। अपने दोस्त थे वो, लेकिन तो मूर्ख दोस्त से बेहतर समझदार दुश्मन। फ्रांस ब्रिटेन से भारत विरोध तक ले रहे फैसला वे आनन फानन। रसिया जो था दुश्मन अब तक वो मित्र बन गया नंबर 1। असमंजस में है जेलेंस्की, खाना ले वो जहर की गोली। ट्रंप खिलवा रहा है दुनिया को होली, ट्रंप खिलवा रहा है दुनिया को होली। और होली है त्योहार प्यार का, भेदभाव से रहित संसार का। सभी खेलते मस्ती भरे मन से, सवाल न जीत का न हार का। भांग धतूरा के नशे में विवेक न होता सोच विचार का, पर बिना नशे के भी सन की ट्रंप की लड़खड़ाई सी लगती बोली। ट्रंप खिलवा रहा है दुनिया को होली। भारत को शायद पूर्व से ही था अनुमान, तटस्थ रखा सदा ही अपना स्थान। टैरिफ घटे या बढ़े अमेरिका से, हमारा ज़्यादा नहीं होगा नुकसान। परिवर्तन हो रहा है विश्व राजनीति में, फ़ायदा निश्चित उठाएगा हिंदुस्तान। सबक ले हम आगे से, मूर्खों को न बनाए अपना हम जोली। ट्रंप खिलवा रहे दुनिया को होली। वाह वाह वाह। अंतिम है, अच्छा ही अच्छा होगा आगे, नहीं जरा भी शंका कुशंकाएँ। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी, मुश्किल है कोई आँख दिखाए।
रसिया के माध्यम से संभव है, चीन भी हमारे करीब आए, उद्योगों को हम विकसित करें, दुनिया में हमारे ही हो मोबाइल, कंप्यूटर और दवा गोली। ट्रम्प खिलवा रहे दुनिया को होली। वाह धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। आदरणीय शर्मा जी ने, लिली मैडम ने और हमारे साथ हमारे एंकर आज एक कवि के रूप में प्रकट हुए उमेश भैया, इन तीनों साथियों ने बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई। इन तीनों के प्रति सूर्योदय चैनल की तरफ से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और चलते चलते केवल इतना कि हिंदुस्तान के भाई बहनों, हिंदुस्तान के भाई बहनों, भारत माताओं के ओ गहनों, आज कहीं तुम चूक न जाना, होली को कुछ ऐसे मनाना। कैसे मनाना कि जैसे डोलते पालने में, निंदियाँ आँख में डालने में, कल्लू के कानों में बनकर माँ की लोरी समा जाना। हिंदुस्तान के भाई बहनों, भारत माता के ओ गहनों, आज कहीं तुम चूक न जाना, होली को कुछ ऐसे मनाना। जो मासूम प्रहलाद को मारे हैं, हस्ती बस्ती उजाड़े हैं, उन हैवानों के अंदर तुम एटम बनकर फट जाना। हिंदुस्तान के भाई बहनों, भारत माता के ओ गहनों, आज कहीं तुम चूक न जाना, होली को कुछ ऐसे मनाना। और आखिरी लाइन चूंकि हास्य की बात है, इसलिए कि सेठ धन्ना भाई की पेट की गोलाई में बन कपास का गट्ठर तुम गणपति तोंद बना जाना। हिंदुस्तान के भाई बहनों, भारत माता के ओ गहनों, आज कहीं तुम चूक न जाना, होली कुछ ऐसे मनाना। तो होली के रंगों की सतरंगी शुभकामनाओं के साथ, स्वस्ति कामनाओं के पारिजात समर्पित करते हुए आज के इस काव्य गोष्ठी को, काव्य सम्मेलन को हम यहीं पर अगले वर्ष तक के लिए स्थगित करते हैं। आप सबका थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ होली।